हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईएमओ के चैप्टर 5 जो कि है लाइंस एंड एंगल्स के पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी अपना कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ करना शुरू कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। In the given figure not drawn to scale, AD and CF are straight lines. Find angle EBF। देखिए AD और CF स्ट्रेट लाइन बोला गया है, तो अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं देन दे हैव वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स विच आर इक्वल टू वन अनदर। तो आप लोग अभी सॉल्व करते हैं। चलिए मैंने फिगर को पहले ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किए हुए हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। AD एंड CF आर स्ट्रेट लाइंस एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B। उसके बाद तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्रिएट होंगे। एंगल ABC जो कि है 120 डिग्री इक्वल्स टू एंगल FBD दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। दोनों का एंगल 120 डिग्री होगा जो कि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद देखिए जो FBD एंगल है उसमें एक X है और एक 45 है, मतलब ये दोनों मिलके 120 डिग्री होंगे। तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू X डिग्री प्लस 45 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड की ओर आके हो जाएगा -45 डिग्री इज इक्वल्स टू X दैट इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो समझ में आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इफ AB पैरेलल टू CD देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। यहाँ देखिए जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं और एक लाइन ड्रॉ होता है उनके बीच से जो कि हम उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, तो कुछ कुछ एंगल इक्वल होते हैं। हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सारी चीज़ों को आपको याद करना है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं इसे। ये क्वेश्चन आप दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। मैं आपको दोनों ही तरीके अभी बता दूंगी। देखिए यहाँ AGE एंगल दिया गया है 4y - 35 डिग्री और नीचे दिया गया है FHD एंगल 2y + 43 डिग्री। एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल BGH वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद दोनों ही सेम है, ये भी होगा 4y - 35 डिग्री। नेक्स्ट एंगल BGH इक्वल्स टू एंगल DHF, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। और एक प्रोसेस एंगल AGE इक्वल्स टू CHG कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड FHD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम ये क्वेश्चन दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प किसका लेना है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी लिख लेते हैं AGE इक्वल्स टू एंगल BGH वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे कि मैंने बताया आपको। उसके बाद BGH इक्वल्स टू एंगल DHF जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये फर्स्ट तरीका है जिससे कि हम लोग इक्वल एंगल करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड तरीका क्या बताया मैंने? एंगल AGE इक्वल्स टू एंगल CHG जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों सेम होंगे, हमें पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। उसके बाद एंगल CHG इक्वल्स टू DHF एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दोनों ही तरीकों से हम एंगल्स को इक्वल करके नंबर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो हमें पता चल चुका है एंगल्स इक्वल हैं, तो 4y माइनस 35 डिग्री इक्वल्स टू 2y प्लस 43 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में y वाले टर्म्स को एक तरफ और बाकी सभी को दूसरी तरफ ले लेंगे। 4y माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 43 ऑलरेडी था, माइनस 35 उधर जाके हो गया प्लस 35, तो 2y इक्वल्स टू 78, y इज इक्वल्स टू 78 बाय 2 मल्टीप्लाई था, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया, तो आ गया 39 डिग्री है आपका आंसर। y का वैल्यू है 39 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच लाइन इज पैरेलल टू JI जो लाइन है उसके साथ कौन सा लाइन सेगमेंट पैरेलल है, इस फिगर में बोला गया है। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। बोला गया है JI लाइन के साथ कौन सा लाइन पैरेलल होगा, तो हमें फिगर में देखने से पता चल रहा है कि CD इसके साथ पैरेलल होगा। तो इस फिगर में और एक पैरेलल लाइन है, अगर हम देख पा रहे हैं AB पैरेलल टू EF, तो हम अगर बोला होता कि 2 पैरेलल लाइंस लिखना है तो AB पैरेलल टू EF। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल AB इज पैरेलल टू CD, AB लाइन और CD लाइन पैरेलल बोल के बोला गया है, एंड एंगल ECD इज ए राइट एंगल, ECD एंगल एक राइट एंगल है, देन फाइंड एंगल Y, एंगल Y का हमें वैल्यू निकालना है। फिगर में देखिए AB पैरेलल टू CD और जो AC लाइन है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि 2 पैरेलल लाइन के बीच से गया है। तो चलिए अभी सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन बोला गया है, AB पैरेलल टू CD और AC एक ट्रांसवर्सल है, तो हमें पता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि है CAB एंगल प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल के दोनों एक साइड पे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये ऑलरेडी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट एक एंगल दिया गया है 22 डिग्री और दूसरा हमें निकालना पड़ेगा एंगल CAB प्लस DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 22 डिग्री प्लस DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 22 को हम राइट हैंड साइड की ओर लेके माइनस कर लेंगे, DCA एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 158 डिग्री। देखिए हमें निकालना था एंगल Y का वैल्यू, तो उसके बाद शुरू करते हैं। एंगल ECD प्लस DCA प्लस ECA इक्वल्स टू 360 डिग्री, दैट इज टोटल एंगल अराउंड द पॉइंट। तो 2 एंगल हमें वैल्यू पता है, तीसरा निकालना है 90 डिग्री प्लस 158 डिग्री प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 248 डिग्री दोनों को ऐड करने के बाद आएगा प्लस एंगल Y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल Y को एक तरफ रख के बाकी सभी को हम एक तरफ ले लेंगे, Y इक्वल्स टू 360 माइनस 248 दैट इज इक्वल्स टू 112 डिग्री आंसर। तो एंगल Y का वैल्यू आ गया 112 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ एक फिगर दिया गया है। देखिए इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ABC इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल लाइन सेगमेंट ABC एक स्ट्रेट लाइन है बोल के बोला गया है। उसके बाद देखिए बोला गया है DBE इज ए राइट एंगल, DBE राइट एंगल है, एंड एंगल छोटा वाला एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, चारों ही एंगल के मेजर सेम हैं, तो हमें इनके मेजर निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। देखिए बोला गया है ABC एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल भी प्रोड्यूस करेगा, तो ऊपर के सारे एंगल मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले
ABC एक स्ट्रेट लाइन बोला गया है गिवन, एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं उसे Y बोल के। उसके बाद सॉल्व करते हैं, एंगल ABG प्लस GBF प्लस FBE प्लस EBD प्लस DBC एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि है स्ट्रेट एंगल। तो सभी के मेजर्स हम लोगों ने एक वेरिएबल y ले लिया है और एक है बस 90 डिग्री। y प्लस वाई प्लस वाई प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? तो देखिए 4y है, ऐड करने के बाद आ गया 4y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4y को एक तरफ रख के बाकी सभी को दूसरी तरफ, 4y माइनस इक्वल्स टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, तो y इक्वल्स टू 90/4 दैट इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, if two supplementary angles are in the ratio 3:7 then find the difference between them। जब भी आपको एंगल्स रेशियो में दिया गया होगा, पहले तो उसके बाद एक वेरिएबल लगा लीजिए, जैसे कि ये है 3x प्लस 7x। उसके बाद देखिए वो सप्लीमेंट्री बोला गया है, कॉम्प्लीमेंट्री बोला गया है, स्ट्रेट एंगल बोला गया है, जो भी बोला गया है। ये बोला गया है सप्लीमेंट्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जब दो एंगल के मेजर मिलके 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोला होता तो दोनों का मेजर मिलके 90 डिग्री होता। उसके बाद बोला गया है एंगल्स को निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें माइनस कर लेना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। उसके बाद दोनों एंगल्स के रेशियो दिए गए हैं, एक है 3y और एक है 7y। तो रेशियो है 3:7, जिसको कि हम लिख लेंगे 3y प्लस 7y इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों मिलके हो गए 10y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू 180/10 दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री है y का वैल्यू। उसके बाद एंगल्स को निकाल लेंगे, 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 18 54 डिग्री और 7y इक्वल्स टू 7 इंटू 18 दैट इज 126 डिग्री। अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया था दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 126 डिग्री माइनस ऑफ 54 डिग्री, जो कि आ गया 72 डिग्री आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन होल्ड्स। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें उन्हें वेरीफाई करना है वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फॉर्म करते हैं, और दोनों एंगल्स मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 180 डिग्री। ये स्टेटमेंट गलत बोला गया है, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज टोटल एंगल दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो स्टेटमेंट 1 है ट्रू और स्टेटमेंट 2 है फॉल्स, क्योंकि 180 डिग्री कब होता है, अगर वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा होता है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के सारे एंगल्स और नीचे के सारे एंगल्स होंगे 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल SOT POQ आर स्ट्रेट लाइन्स। दोनों स्ट्रेट लाइन्स बोल के बोला गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B रेस्पेक्टिवली। A और B का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए POQ लाइन सेगमेंट के ऊपर सारे एंगल्स होंगे 180 डिग्री, क्योंकि वो है स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है और लाइन सेगमेंट स्ट्रेट है बोल के ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। देखिए तो पहले B का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखिए बोला गया है SOT एंड POQ आर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों गिवन है क्वेश्चन में। पहले हम लोग एंगल B का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए
एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स हैं वो लोग स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो तीनों मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री। एंगल POR प्लस ROS प्लस SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद देखिए POR दिया गया है 61 डिग्री, ROS है B और SOQ है 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को हम लोग ऐड करने के बाद आएगा एंगल B प्लस 106 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 106 इक्वल्स टू 74 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। पहला एंगल B का वैल्यू आ गया। उसके बाद एंगल A का वैल्यू निकालेंगे। एंगल A को हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से निकालेंगे। देखिए एंगल A इज इक्वल्स टू टोटल एंगल POS, ये दोनों एंगल मिलके POS एंगल के साथ सेम होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जो POS एंगल है ये किसको किसको लेके बना हुआ है, 61 डिग्री प्लस 74 डिग्री। तो एंगल A इक्वल्स टू 61 डिग्री प्लस 74 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 135 डिग्री आपका आंसर। एंगल A इक्वल्स टू 135 एंड B हम लोगों ने पहले निकाला है 74 डिग्री। नेक्स्ट चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल PQ इज पैरेलल टू ST। PQ और ST लाइन सेगमेंट देखिए दिया गया है पैरेलल, तो और AB बोला गया है एक स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर PQ पैरेलल टू ST होगा देन QS एक ट्रांसवर्सल है ना, दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में एक ट्रांसवर्सल है QS। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमें बोला गया है हमें निकालना है BST, ये जो आउटसाइड वाला एंगल है एक्सटीरियर वाला एंगल BST एंगल को हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। PQ पैरेलल टू ST बोला गया है, तो QS हो जाएगा एक ट्रांसवर्सल। मैं ट्रांसवर्सल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चलेगा। ट्रांसवर्सल को S पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर लिया है मैंने। उसके बाद देखिए ये ऑपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। PQ पैरेलल टू ST, QS एक ट्रांसवर्सल है। AB लाइन सेगमेंट को अभी मत देखिए आप लोग, अभी बस देखिए। तो एंगल PQS इक्वल्स टू QST दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद एंगल QST इज इक्वल्स टू, ये जो QST एंगल्स है ये दो एंगल को मिल के बना हुआ है। एक तो दिया गया है 28 और दूसरा हमें पता नहीं है, तो हम लोग उससे पहले निकाल लेंगे। तो एंगल QST है 98 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 28 प्लस AST। 98 माइनस 28 इक्वल्स टू AST। इन्हें माइनस करने के बाद आ गया 70 डिग्री AST एंगल। उसके बाद नेक्स्ट AB एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है बोल के बोला गया है, तो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो AST एंगल प्लस TSB एंगल दोनों मिलके कितने होंगे 180 डिग्री, जो कि है लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल। अब जो भी बोलना है बोलिए। AST प्लस TSB इक्वल्स टू 180 डिग्री जो कि है लीनियर पेयर। तो TSB एंगल जो कि हमें निकालना था दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री आ जाएगा आंसर आपका। ये जो दो टिक मैंने लगाए वो दोनों मिलके होंगे 180 डिग्री, क्योंकि AB एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है बोला गया है, तो माइनस करने के बाद आएगा 110 डिग्री आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले देखिए AB पैरेलल टू अगर EF है उसके नीचे वाला लाइन सेगमेंट, देन एंगल A और एंगल B मिलके होंगे 180 डिग्री, क्योंकि हमें पहले से पता है
एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर लाइंस पैरेलल है तो पहला ही स्टेटमेंट और पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैंने थोड़ा ही स्ट्रक्चर का हाफ पोर्शन बनाया है, ए बी पैरेलल टू ई एफ बनाया है और वो जो ए एफ ट्रांसवर्सल है उसे बनाया है। एंगल बी और ए को लोकेट किया है, स्मॉल एंगल बी और ए। तो अगर ए बी पैरेलल टू ई एफ है देन एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके हो जाएंगे 180 डिग्री, जो कि है प्रॉपर्टी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक फिगर दिया गया है। फिगर को देख के पहले कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। आप सारे जो एंगल्स आपको पता है, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इन एंगल्स को अपने दिमाग में बस रखिएगा। सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हमें इस फिगर में चेक करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस और यू भी पैरेलल टू डब्ल्यू एक्स। पहले दो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल होगा तो उनके कौन कौन से एंगल इक्वल्स होंगे पहले लिख लेते हैं। हुआ? तो मैंने फिगर को पहले ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस और यू भी पैरेलल टू डब्ल्यू एक्स। फर्स्ट तो लिख लेते हैं कि अगर दो लाइन सेगमेंट पैरेलल होंगे तो उनके क्या क्या एंगल्स और कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे और कौन कौन से 180 डिग्री पहले लिख लेते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेकेंड में आएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी एक दूसरे के साथ सेम होंगी। देन थर्ड में आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स उनके इक्वल होंगे। उसके बाद फोर्थ में आएगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के एक साइड में प्रेजेंट होंगे इंटीरियर में, वो दोनों मिलके 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। तो अभी चेक करना शुरू करते हैं कि कौन सा लाइन पैरेलल होगा और कौन सा नहीं, इन्हीं क्राइटेरिया को बेस करके। तो फर्स्ट वाला पी क्यू पैरेलल टू आर एस चेक करने जा रहे हैं हम लोग। ओ टी जेड प्लस टी जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में प्रेजेंट हैं। तो टी जेड वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि 120 डिग्री गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो टी जेड वाई इक्वल्स टू एस जेड एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल टू ईच अदर हैं। तो पहला वाला ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट वाला चेक करना अभी शुरू करते हैं। यू भी पैरेलल टू डब्ल्यू एक्स। यू भी पैरेलल होगा डब्ल्यू एक्स के साथ। यू भी को कैसे चेक करेंगे देखिए, आप लोग फिगर बुक में देखिए। 70 डिग्री प्लस ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओ वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। उसके बाद क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर थे, उसके बाद नेक्स्ट ओ वाई जेड प्लस टी जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे 180 डिग्री। नेक्स्ट तो 110 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 170 डिग्री, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मिलके 180 डिग्री फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड वाला जो प्रूफ करने को दिया गया था वो लोग सही नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इनमें से हमें ए का वैल्यू निकालना है। देखिए, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसी को यूज करके हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना शुरू करेंगे। a/2 + 2 + a/2 - 2 + a + 2a इक्वल्स टू 360 डिग्री। पॉइंट के चारों ओर के एंगल्स मैंने लिख लिए। एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इक्वल्स टू 360 डिग्री को यूज़ करके हम इस नंबर को सॉल्व कर देंगे। देखिए, +2 - 2 को कैंसिल कर लिया, 0। a/2 + a/2 + 3a, a + 2a मिलके हो गया 3a इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी इन तीनों के हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा a + a + 6a/2 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 8a 6a + 2a इक्वल्स टू 8a इक्वल्स टू 360 इंटू 2 यहाँ डिवाइड हुआ था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह से a का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, आ गया 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए फिगर दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। COD और EOF दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हुए हैं O पर। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, सभी स्ट्रेट लाइन है, हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो मैंने फिगर को ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, COD एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, हमें दिखाई पड़ रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो टोटल एंगल x + 31 डिग्री मिलके कितना होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, कि आप लीनियर पेयर भी बोलेंगे तब भी चलेगा। तो एंगल x + 31 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो कि है एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री - 31 डिग्री हो जाएगा आपका 149 डिग्री। इसी तरह से हमने पहले 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग भी एक एक बार इसे सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।